सभी मित्रों बंधुओं के लिए आचार्य समदर्शी जी का सादर नमस्कार, नम्र निवेदन। आजकल गायत्री महामंत्र को लेकर बड़ी चर्चा गंभीर चल रही है। कुछ लोग यह भ्रम फैला रहे हैं कि विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र को शाप दिया था और इसे नारी को नहीं जपना चाहिए, इसे उन्हें नहीं जपना चाहिए, इन्हें नहीं जपना चाहिए। ऐसे भ्रम फैलाने वाले लोगों से बचने के लिए मैं बता रहा हूँ कि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जो अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक, हजार ज्ञान विज्ञान संबंधी पुस्तकों के रचयिता, चारों वेद के भाष्यकार एवं सभी पुराणों के भाष्यकार विद्वान हैं, उन्होंने कहा कि गायत्री सार्वभौम मंत्र है, गायत्री सर्वसुलभ मंत्र है। इसके जप करने से संततिहीन सुसंतति पावे, सुख संपत्ति युत मोद मनावे। संतानहीन यदि इस मंत्र का जाप करेगा तो उसे संतान की प्राप्ति होगी, वह भी सुंदर संस्कारवान संतान की प्राप्ति होगी और सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। आगे कहते हैं कि जो सधवा सुमिरे चितलाई, अछत सुहाग सदा सुखदाई, घरवर सुखपद लहे कुमारी, विधवा रहे सत्यव्रतधारी। यानी कि जो सधवा सुहागिन महिलाएं इसका जप करेगी उसके सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी। जो कुमारी कन्याएं इसका जप करेगी उसे अच्छे घरवर की प्राप्ति होगी। साथ ही जो विधवाएं सत्य पर अडिग रहना चाहती है उसे गायत्री मंत्र का सहारा लेना चाहिए। आगे फिर लिखते हैं कि जो भी मंद बुद्धि ते बुद्धिबल पावे, रोगी रोग रहित हो जावे। यानी जो भी मंद बुद्धि लोग हैं वे यदि इस मंत्र का जप करते हैं तो उन्हें सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है, रोगी इससे निरोग हो जाता है। ऐसे में उनकी बात को छोड़कर किसी और की बात पर ध्यान दिया जाए तो समझिए इसका मतलब ये हुआ कि औरों की बात के हम गुलाम हैं। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने हो सुख सिद्धि सुगम न तेहि। इसलिए गुरु की बात पर भरोसा किया जाए। अब रही बात विश्वामित्र के शाप की, तो राजा विश्वरथ ने शाप दिया था, विश्वामित्र ने नहीं। लोग भ्रमित होकर अपना भ्रम फैला रहे हैं। राजा विश्वरथ ने गायत्री मंत्र की साधना की और माता जी जब प्रकट हुई तो उन्होंने वैसे बल की मांग की जिससे वो वशिष्ठ को परास्त कर सकते हैं। तब माता जी ने कहा, निष्काम भाव से जप करो, तब शक्तियाँ आए, दूसरे तब शक्तियों से लड़ा नहीं करती, तुम ठीक नहीं कर रहे हो। राजा विश्वरथ ने गायत्री को शाप दिया, तुम सिद्ध मत हो। और फिर देवताओं ने जब दबाव लगाया तो उन्होंने गायत्री मंत्र की दोबारा साधना की और मैया प्रकट हुई तो उन्होंने कहा, निष्काम भाव से साधना करने पर जल्दी सिद्धि मिलेगी। और वे फिर विश्वामित्र बन गए माता जी की कृपा से।